तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स्ट्रा विद आर्यन। जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एक्साइटेड होंगे, पम्प्ड अप होंगे फॉर दिस ब्लॉकबस्टर मैच बिटवीन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टू बी प्लेड एट दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और बहुत ज़्यादा आई बॉल्स होंगी इस मैच के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले तो दो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की पहुंची है। साथ ही में एक और चीज़ ये है कि एक बड़ा इवेंट जो कि अब खत्म हो रहा है 9 मार्च को, उसका फाइनल है। तो इसी वजह से आई थिंक अब बहुत ज़्यादा आई बॉल्स हैं और इसी वजह से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारा इतना बड़ा फैन बेस जो कि इंडियन टीम का होता है, साथ ही में जो कि इतने टाइम से हम लोग खराब परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की आप बात कर लें या आप बात करें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज की। तो ऐसे में आई थिंक देयर इज अ लॉट टू प्रूव फॉर आवर टीम। और साथ ही में हाइप बन रही है क्योंकि हम लगातार अनबीटन इस टूर्नामेंट में आए हैं, बिल्कुल किसी ने हमको टक्कर भी नहीं दी है अभी तक। तो ऐसे में जाके आई थिंक ये बहुत बड़ा मौका है हमारे पास में वन साइडेड ट्रॉफी जीतने का, न्यूजीलैंड को हराने का, और उसके बाद थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करने का। 2002 में हमने शेयर की ट्रॉफी श्रीलंका के साथ में, और उसके बाद 2013 में हमने ट्रॉफी जीती इंग्लैंड को हरा के। और अब फाइनली 2025 में हम खड़े हैं फिर से, जहाँ पे हमारे पास चांस है कि हम न्यूजीलैंड को हराएं और जीते हमारी थर्ड चैंपियंस ट्रॉफी, सेकंड कंसेक्यूटिव आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम करें। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप हमने जीता, सेलिब्रेशन हुआ वानखेड़े में अंडर रोहित शर्मा की कैप्टनसी, और फिर से अंडर अंडर इस कैप्टनसी हमारे पास चांस है, फिर से हम लोग कोशिश करेंगे कि कंसेक्यूटिव ट्रॉफी हमारे नाम हो। और साथ ही में इंडियन टीम आई थिंक पम्प्ड अप होगी, हमारे फैंस सारे पम्प्ड अप हैं, और इसी वजह से आई थिंक देयर इज अ चांस टू विन द वर्ल्ड, देयर इज अ चांस अगेन टू प्रूव हमारी वर्थ। तो इन सब रीजंस की वजह से आई थिंक बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत पम्प्ड अप हम लोग हैं, और इसी वजह से आई थिंक हम लोग बैठे हुए हैं फिर से। और मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, मैं ये वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नर्वी एक नाइट है, या वही कह लें कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, वही रामायण में जो एक गाना आया था। तो वो ये कहानी इस मैच की भी बनती हुई दिखाई दे रही है। एक एक करके बात करेंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में, दोनों टीम्स को एनालाइज करेंगे, पॉसिबल 11 क्या होगा उसकी बात करेंगे, और प्रेडिक्शंस की बात करेंगे, ड्रीम 11 नहीं, नॉर्मल प्रेडिक्शंस की बात करेंगे, और उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देख लेंगे। तो ऐसे डिफरेंट तरीके से हम लोग बात करेंगे, मैचअप्स की बात करेंगे। तो इसी वजह से ट्यून रहिए वीडियो में एंड तक, क्योंकि हो सकता है शायद आपको एक अच्छा वीडियो मिले। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो वो एक चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर की इस मैच में। तो देयर इज़ अ लॉट फॉर रोहित शर्मा टू प्रूव, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से फ्लॉप हुई है इंडियन टीम, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज हारी है, और रोहित शर्मा के रन्स नहीं निकले हैं उस तरीके से बल्ले से। तो आई थिंक इसी वजह से बहुत सी डाउट्स थे। पीआर उनका जो भी चला था, पीआर का क्या कह सकते हैं उसको, जो भी उन्होंने उस कैंपेन को चलाया था, तो आई थिंक उसके अगेंस्ट भी काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको मिला है। दूसरी बात ये भी, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप होने की बातें हुई थी, उसके बाद फाइनली अब वो ये टूर्नामेंट खेल रहे हैं जहाँ पे आई थिंक वो जीतना चाहेंगे, और उसके बाद रिटायरमेंट की डिबेट इतनी सारी हो रही है कि ऐसे में आई थिंक उनको भी चांस है कि फटाफट से ये टूर्नामेंट जीतें, अपने नाम करें, इंडियन टीम को जिताएं, और उसके बाद फिर खुद डिक्टेट करें अपने टर्म्स को, क्योंकि उसके बाद आई डोंट थिंक किसी के लिए भी ईजी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी नहीं और मैनेजमेंट के लिए भी नहीं, कि उनको ड्रॉप कर पाएं। तो वही कहानी है, बिल्कुल हाइप है, क्योंकि इंडिया को बहुत कुछ प्रूव करना है अब वर्ल्ड को, और जीतना है ट्रॉफीज। हम जो भारत को खो चुके हैं इतने सालों में, फिर से हम चाहेंगे कि अब फिर से भारत को लगा लें। 2024 में हमने जीता है, 23 फाइनल खेला है, फिर से 25 में हम जाएं और लगातार 2 कॉन्सेक्यूटिव आईसीसी ट्रॉफीज अपने नाम करें। तो वो एक चांस हम लोग के पास में है। उसके अलावा फिर यही कहानी है। अगर कंडीशंस की बात करें हम लोग, तो बात यही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में जो विकेट यूज़ हुआ है, जो पिच यूज़ हुआ है, वही पिच यूज़ होगा। अब उस पिच पे भी एक कहानी थी कि वैसे तो फर्स्ट इनिंग्स में कंडीशंस ड्राई थी, तो बॉल स्पिन भी हुई, बॉल रुक के भी आई, हर्षित राणा भी जब बॉलिंग करते तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लोअर कटर्स फेंकी। तो वही कहानी फर्स्ट इनिंग्स की थी। सेकंड इनिंग्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे विकेट थोड़ा सा सेटल हुआ था फॉर बैटिंग, तो विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा हेल्प किया था विकेट ने, क्योंकि विकेट थोड़ा सा सेटल हुआ था। गिल ने भी अच्छी इनिंग्स खेली थी उस मैच में। तो वही चीज़ है, अंडरराइट स्विंग भी आपको मिल सकती है, सीम आपको मिल सकती है, तो वही कहानी हो सकती है। बट आई थिंक कि यहाँ पे जो पिच है वो ज़्यादा होना चाहिए बैटिंग ओरिएंटेड। बैटिंग ओरिएंटेड से मतलब मेरा यही है कि बहुत स्लो ना बनाए, थोड़ा सा टूवर्ड्स कह लें कि स्लो और फ्लैट विकेट के बीच में कुछ बनना चाहिए, ताकि एक अच्छा स्पेक्टिकल हो, थोड़ा ट्रू विकेट हो, और सारे स्किल्स जो है वो गेम में आ जाए, कि बैटिंग में भी अगर रन्स बने तो 270 टू 80 रन्स हो पाए। ऐसी आई थिंक कोशिश होनी चाहिए पिच जो बनाने वाले हैं क्रिकेटर्स उनकी। तो ये एक चीज़ है। बाकी पिच मुझे लगता है 270 टू 80 वाला होना चाहिए। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो आई थिंक चांस होगा इंडिया के पास कि वो 300 भी लगा दें, क्योंकि इंडियन टीम विद देयर बैटिंग टैलेंट आई थिंक कि अगर 250 का सोचेंगे तो 300 बना सकते हैं वो तब भी, क्योंकि अगर आपके पास विकेट्स इन हैंड है लास्ट कुछ ओवर्स में, तो डेथ बॉलिंग ऑफ न्यूजीलैंड इज अ बिग कंसर्न फॉर देम। तो वो एक कहानी है। उसके अलावा चांस की अगर बात करें तो आई थिंक इंडिया के पास ये मैच जीतने का 60-40% चांस है। 16 फेवर ऑफ इंडिया, 14 फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। और अगर मैट हेनरी इस मैच में नहीं खेलते हैं तो आई थिंक कि 70-30 हो जाएगा वो रेशो, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रास्टिक गिरेगा फॉल फॉर न्यूजीलैंड मैट हेनरी के जाने से। तो ये कहानी बिल्कुल रहेगी, और देखना होगा कि मैट हेनरी जो कि फिटनेस टेस्ट देंगे अपना जस्ट मैच से पहले,
तो उनकी क्या कहानी रहती है वो भी एक्साइटिंग चीज़ होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ डिसाइड हो सकता है न्यू बॉल के स्पेल के साथ में। आई थिंक वो मैच को अपनी तरफ पूरी तरीके से कर सकते हैं। और जो हम इंडियंस करते आए हैं, आप रोहित शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, न्यू बॉल के आगे जिस तरीके से ये लोग स्ट्रगल करते हैं बहुत बार, तो आई थिंक हम लोग वो प्रेशर को नहीं देखना चाहेंगे कि 10 ओवर में के राहुल हमको बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि हम वीक हार्टेड इंडियंस उस चीज़ को ले पाएंगे अभी इस मौके पे जाके। तो बहुत खतरनाक चीज़ होगी अगर वो हो जाए तो। बिल्कुल भी आई डोंट थिंक कि जो नवी नाइट ये है, नवी जो हम लोग का एकदम मन की कंडीशन हो रही है, आई डोंट थिंक कि हम उसको ले पाएंगे। तो बात करते हैं टॉस की। तो वैसे तो टॉस का बहुत सारा रोल यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि ड्यू अभी तक आई ही नहीं है दुबई में। और एक और चीज़ क्या है कि अभी रिसेंटली 2-3 दिन से वहाँ बहुत गर्मी बढ़ी है। तो जब गर्मी बढ़ी है, टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा, तो इसमें चांसेस है कि ड्यू आपको दिख सकती है। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि एक दिन और शायद ड्यू नहीं आएगी, अगर हम आज की बात करते हैं तो। उसके अलावा एक और चीज़ क्या है कि टॉस जीतने के बाद बैटिंग टीम को क्या, मतलब टीम को क्या चूज़ करना चाहिए। तो रोहित शर्मा अभी तक टॉस हारते आए लगातार, तो आई होप कि ये टॉस भी वो हार ही जाए, ताकि न्यूजीलैंड टीम पे ही आप बर्डन डालिए कि क्या करना है। दूसरी बात ये कि अगर वैसे तो इंडियन टीम दोनों ही तरीके से प्रिपेयर्ड रहेगी, आई थिंक कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में उनके पास इनफ वेपनरी है कि दोनों को डील कर पाएँ। बाकी एक और चीज़ है, अगर फेवरेबल चांसेस आप बनाना चाहते हैं तो आई थिंक पहले बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े एनकाउंटर में, इतने बड़े मौके पे शाम के वक्त स्पिनर्स को खेलना, अगर विकेट स्लो होता गया, विल नॉट बी एन ईजी जॉब। तो ऐसे में आई थिंक कि यहाँ पे इंडियन टीम को पहले बैटिंग करना चाहिए, उस प्रेशर को चेस के बिल्कुल हटाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जितना वो हो पाए। अगर आपको करना ही पड़ता है चेस टॉस हार के, तब तो इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट इक्वेशन। लेकिन अगर आप चूज कर सकते हो तो आप पहले टॉस जीतिए, आप बैटिंग कीजिए, रन्स लगाइए ऑन द बोर्ड। 260 270 भी मैच विनिंग हो सकता है ऐसे में, क्योंकि 20-30 रन आप हमेशा ऐड कर सकते हैं फाइनल के प्रेशर को। तो वो एक चीज़ बिल्कुल बनती हुई दिखाई देती है इस मैच में। बाकी पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं कि दोनों टीम्स क्या 11 खिला सकती हैं, तो एक बार दोनों टीम के प्लेइंग 11 को आप रिकॉल हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो न्यूजीलैंड का प्रीटी मच आई थिंक सेम ही होना चाहिए। एक दो चीज़ के बारे में बात करेंगे उसके बाद। सबसे पहले विल यंग और रचिन रविंद्र ओपन करते हुए हमको दिखाई दिए हैं। चांसेस यही हैं कि यंग ड्रॉप नहीं होंगे, दोनों खेलेंगे। विलियमसन नंबर 3 पे, नंबर 4 पे डेविड मिचेल, नंबर 5 पे टॉम लेथम, 6 पे फिलिप्स, 7 पे ब्रेसवेल, 8 पे सेंटनर, 9 पे हम देखेंगे कौन है फिर, 9 पे मैट हेनरी है, 10 पे काइल जेमिसन है, और 11 पे है अभी तक कौन खेला है 11 पे, विलो रोड्री। तो ये 11 हो गए न्यूजीलैंड के। अब 11 की बात करें इंडिया के लिए, तो आई थिंक ये भी सेम 11 के साथ में जाएंगे, क्योंकि टिंकर नहीं करेंगे अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा, और कंडीशंस भी जब सेम ही हैं, पिचेस भी ऑलमोस्ट ऑफ द सेम क्वालिटी है, तो आई डोंट थिंक कि बहुत टिंकर करेंगे उस प्लेइंग 11 के साथ में। तो इनका 11 भी यही होना चाहिए कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी। तो आई थिंक ये 11 होना चाहिए इंडियन टीम का। अब कुछ बातें ये भी हो रही है कि कौन होना चाहिए 11 में, कौन नहीं होना चाहिए। अब पॉसिबिलिटीज़ की अगर बात करें तो मैट हेनरी को इंजरी कंसर्न बहुत बड़ा है, फिटनेस टेस्ट उनको देना है आज, और ऐसे में चीज़ यही है कि मैट हेनरी अगर नहीं खेलते तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा एक लॉस होगा। तो फिर उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, तो आई थिंक डेवॉन कॉनवे की बात ज़रूर हो रही है कि उनको खिलाएं इस मैच में। और डेवॉन कॉनवे के आने से क्या होगा कि एक तो बैटिंग डेप्थ इनकी बढ़ जाएगी, तो उसके बाद डेवॉन कॉनवे इनके वन ऑफ द बेस्ट स्पिन प्लेयर्स हैं। स्पिन खेलने की एबिलिटी जो डेवॉन कॉनवे के पास में है, वो इनके पास बहुत से बैटर्स के पास में नहीं है न्यूजीलैंड की। तो आई थिंक डेवॉन कॉनवे को उनको एक अट्रैक्शन होगा लेने का, और चाहेंगे कि उस अर्ज को पूरा करें और ले लें। तो ऐसे में हो सकता है कि अगर मैट हेनरी बाहर होते हैं इस मैच से, या अगर वो खेलते भी हैं, तो एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया जाए और डेवॉन कॉनवे को ऐड कर लिया जाए, ताकि अगर सेंटर फिर होंगे तो नंबर 9 पे सेंटर आपको दिखाई देंगे कि अभी तो सेंटर नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे हैं, नंबर 9 पे भी आपको सेंटर दिखाई दे सकते हैं। तो बैटिंग डेप्थ वो बढ़ाने को देख सकते हैं। तो ये एक चीज़ होगी जो कि बिल्कुल देखनी होगी। मैट हेनरी आई होप कि फिट हो, ताकि मज़ा आए मैच में बहुत ज़्यादा। और कॉनवे की बात है, कॉनवे खेल सकते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो वो एक कहानी रहेगी, टाइम लेते हैं, विकेट पे खड़े होते हैं, तो वो एक चीज़ बिल्कुल हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन टीम की, तो पहली बात तो पिच बहुत कुछ डिसाइड करेगी। अगर इंडियन मैनेजमेंट को लगता है कि पिच थोड़ी सी ऑन द फ्लैटर साइड है, या कह लेंगे थोड़ा पेसर्स को मदद मिल सकती है, थोड़ी ग्रास आपको अगर दिखती है, तो हो सकता है कि हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई दे जाए इन प्लेस ऑफ कुलदीप यादव। कुलदीप यादव मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस में थोड़ा सा उनका डिप आया है, तो इसमें चक्रवर्ती को आप ड्रॉप नहीं करेंगे। अक्षर जडेजा अगर आप ड्रॉप करते हैं तो नंबर 8 तक बैटिंग आप कहाँ से लाएंगे, वो एक चीज़ है। तो आई थिंक हर्षित राणा अगर आते हैं लुकिंग एट द पिच, तो आएंगे कुलदीप यादव की जगह, वरना देर इज़ नो, आई डोंट थिंक देर आर चांसेस कि चेंजेस होंगे बहुत ज़्यादा। उसके बाद कुलदीप यादव की बात करेंगे कि फाइनली अब इट्स टाइम टू परफॉर्म करें। 2023 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा नहीं किया था बहुत, T20 वर्ल्ड कप में भी मार पड़ी थी उनको। तो आई होप कि यहाँ पे वो अपना दिन बनाएं, इसको जीते दिन को इंडियन टीम के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी हो सकती है। उसके बाद वाशिंगटन सुंदर की अगर हम बात करें, तो उनकी भी बातें हो रही हैं कि उनको लिया जाए कि नहीं, क्योंकि उनके पास लेफ्टीज न्यूजीलैंड के पास बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या वाशिंगटन सुंदर उनको बॉल बाहर निकाल के एक अलग एंगल क्रिएट कर सकते हैं क्या,
वो एक बात होगी। लेकिन फिर बात ये है कि वो भी अगर आते हैं तो शायद कुलदीप की जगह ही हमको दिखाई दे सकते हैं, बट आई डोंट सी कि कोई चेंज इंडियन टीम में होना चाहिए। तो ये आई थिंक पॉसिबल प्लेइंग 11 होना चाहिए दोनों टीम्स के। अगर हम बात करें हेड टू हेड आईसीसी नॉकआउट्स में पिछले अगर लास्ट 5 हम देखें मैचेस, तो उसमें एक बार हम देखते हैं, हमारे पास टेबुलर फॉर्म में है वो चीज़। तो सबसे पहले 2000 में 2000 ईयर में आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड ने खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड ने थ्रैश किया इंडिया को बाय 4 विकेट्स, और पहली आईसीसी ट्रॉफी न्यूजीलैंड ने अपने नाम की नॉकआउट ट्रॉफी, उस टाइम पे नाम था जो कि चैंपियंस ट्रॉफी ही है अब, तो वो न्यूजीलैंड ने इनको हराया था इंडिया को। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। उसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल इंडिया ने हारा था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड वन दैट बाय 18 रन्स। धोनी का रनआउट हम लोग की उम्मीदें टूटी, और शायद बहुत सैड डे 2023 से ज़्यादा बुरा अगर मुझे लगा है 2019 में लगा है सेमीफाइनल हार के। ऊपर से फटाफट से हमने कोलैप्स कराया, उसके बाद इंडियन टीम वॉज नो वेयर इन द मैच, बहुत ज़्यादा स्लो खेल गए वहाँ पे, और उसके बाद धोनी ने भी थोड़ा सा स्लो खेला, और फाइनली रनआउट जब हुए तो हमारी टूट गई सारी उम्मीदें और हम वो मैच को हार गए थे। 2019 की कहानी ये थी। उसके बाद 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आएंगे, 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, एंड न्यूजीलैंड वन दैट बाय 8 विकेट्स। वन साइडेड मैच कर दिया था ऑलमोस्ट एंड में, विलियमसन और ऑस्ट्रेलिया ने मैच को फिनिश किया, वहाँ पे कैचेस भी ड्रॉप हुए, बैटिंग और बेटर हो सकती थी। तो लगातार 3 आप बात करें अगर हम, तो न्यूजीलैंड ने जीता ही है। उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो वहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल मैच था, इंडिया ने हराया था न्यूजीलैंड को, और वो मैच में कहानी थी विराट कोहली के 50वें शतक की, साथ ही में शमी के 7 विकेट्स की। तो ये श्रेयस अय्यर का भी 100 उस मैच में आया था। तो ये बहुत एक अच्छा मैच हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में 2023 वर्ल्ड कप में। और 2025 फाइनली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग खड़े हैं, तो ये 5वां एनकाउंटर होगा। अभी तक जो 4 एनकाउंटर्स हुए हैं हेड टू हेड, उसमें न्यूजीलैंड का पलड़ा रहा है भारी, 3 बार उन्होंने हराया इंडिया को, और 1 बार जीती है सिर्फ इंडिया, वो भी सेमीज में 2023 के। तो ये कहानी बिल्कुल रहेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें हेड टू हेड की, तो उसमें पिछले 5 ओडीआईज में क्या हुआ है, तो पिछले 5 ओडीआईज तो प्रीटी मच इन फेवर ऑफ, अगर आप बात करें इन फेवर ऑफ इंडिया ही गए, क्योंकि 5 ही लास्ट 5 ओडीआईज इंडिया ने खेले हैं न्यूजीलैंड, वो जीते ही हैं। तो ऐसे में रिसेंट टाइम से परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो इंडिया का पलड़ा भारी है। तो यही है कि उस दिन पे सब कुछ डिपेंड करता है, हेड टू हेड थोड़ा ही मैटर करता है। तो वही कहानी बिल्कुल है इस मैच की भी। बाकी अगर हम बात करें इस मैच में या इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, तो कौन से गोल्डन बैट की लिस्ट में कौन प्लेयर्स हैं जो कि फाइनली गोल्डन बैट ले सकते हैं अब, क्योंकि लास्ट मैच है, और क्या वो लिस्ट बनती हुई हमको दिख रही है, तो वो एक चीज़ बिल्कुल हम देख सकते हैं। तो बेन डकेट सबसे ऊपर है, अभी 3 मैचेस में 227 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें उनका एवरेज रहा है 75.66 का, हाईएस्ट स्कोर है 165 का। अब इन्होंने मैचेस अपने पाकिस्तान में ज़्यादा खेले हैं, तो इसलिए इनके रन भी ज़्यादा हैं। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे रचिन रविंद्र 226 रन, 1 रन पीछे हैं सिर्फ बेन डकेट से, चांसेस है कि इस मैच में आगे चले जाएंगे। फिर बात करते हैं जो रूट की, तो 3 मैचेस में उनके भी रन 225 हैं, लेकिन क्योंकि अभी बाहर हो चुके हैं तो आई डोंट थिंक कि ये अचीव कर पाएंगे गोल्डन बैट को। उसके बाद है विराट कोहली 217 रन से 4 मैचेस में, सिर्फ 10 रन पीछे हैं अगर हम बात करें किससे, बेन डकेट से, और 9 रन पीछे हैं रचिन रविंद्रा से। इनके पास भी चांसेस है कि गोल्डन बैट जीतें और इंडियन टीम को भी जिताएं, तो दोनों ही जो प्राइजेस हैं वो इंडियन टीम ले जाएं। उसके बाद 5वें नंबर पे इब्राहिम ज़ादरान है, जिनके 216 रन हैं 3 मैचेस में, लेकिन ये भी आउट ऑफ इक्वेशन हो गए क्योंकि इनके पास कोई चांस नहीं है, ये बाहर हो चुके हैं। तो ये हो गई हमारी गोल्डन बैट की लिस्ट। अब अगर हम देखें गोल्डन बॉल की लिस्ट, तो उसमें किसका नाम है, कौन इंडियन उसमें है और किसके पास चांसेस हैं जीतने के गोल्डन बॉल। तो इसमें सबसे पहले तो मैट हेनरी का नाम है, 4 मैचेस में लिए हैं 10 विकेट्स, और 10 विकेट्स लेके मैट हेनरी के पास चांस है कि गोल्डन बॉल को जीते, और साथ ही में इस मैच में और अगर एडिशन कर पाएँ तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे हैं हमारे अपने मोहम्मद शमी, 4 मैचेस में 8 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, उनके पास भी चांस है कि अगर मैट हेनरी नहीं भी खेलते हैं तो उनके पास तभी भी चांस है कि वो विकेट्स लें, 5 मारें, 4 लें, और उसके बाद जीतें गोल्डन बॉल। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात करेंगे, सिर्फ खेले हैं 2 मैचेस, लेकिन विकेट से 7, शमी से 1 कम और हेनरी से 3 विकेट्स कम। तो चक्रवर्ती के पास भी चांस है कि गोल्डन बॉल की लिस्ट में अपना नाम वो बना पाए, तो ये कहानी देखने लायक होगी। उसके बाद में अगर नंबर 4 पे देखें तो असमतुल्ला उमरजई का नाम है, पर ये आउट है, इनके हैं 7 विकेट्स। और नंबर 5 पे है बेन डॉर्शिस, जो कि बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो भी बाहर है, इनके हैं 7 विकेट्स। तो आई थिंक ये भी प्रीटी मच क्लियर है कि न्यूजीलैंड या इंडियन प्लेयर ही को ही लेके जाना चाहिए दोनों ही चीज़ों को। तो आई थिंक ये फेयर चीज़ भी है। उसके बाद अगर हम इंडियन टीम पे आते हैं, तो अब हमको देखना है कि इंडियन टीम की स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक अगर हम स्ट्रेंथ्स पे जाएं इंडियन टीम की, तो सबसे बड़ी बात है उसमें जो इंडियन टीम जिस फॉर्म को लेके आ रही है लगातार, इंग्लैंड से ओडीआई सीरीज हम जीत रहे हैं, उसके बाद अभी हम देख रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी वन साइडेड डोमिनेशन दिखाई दे रहा है इंडियन टीम का। तो फॉर्म जिस तरीके से लेके आ रहे हैं, जो विनिंग मोमेंटम लेके आ रहे हैं, जो रिजवान को बहुत पसंद है मोमेंटम, तो वही विन है या तो लड़ने वाले रिजवान, तो वही है कि फॉर्म हम लेके आ रहे हैं, विनिंग मोमेंटम हम लेके आ रहे हैं, तो चांसेस हैं कि इंडियन टीम आगे जाए, इसको कंटिन्यू कर पाए। तो आई थिंक पम्प्ड अप होंगे, पॉजिटिव होंगे इस जीत के लिए। दूसरी बात, स्पिन का जो जाल इंडियन टीम बिछा रही है, जो स्पिन का वेब क्रिएट कर रही है इंडियन टीम, 4 स्पिनर्स खिलाते हैं,
चारों क्वालिटी वाले हैं। जडेजा आते हैं तेज लेफ्ट आर्म, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म लेकिन आर्म बॉल लेके आते हैं। लेफ्ट आर्म चाइनामैन कुलदीप यादव की आप बात कर लें, बॉल को दोनों साइड पे मूव करते हैं और रिस्ट स्पिन बहुत ही कंट्रोल के साथ में करते हैं, जो कि चीज़ रेयर होती है। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिन का एलिमेंट लेके आते हैं, डिफिकल्ट टू जज है फॉर एनी टीम। उसके बाद में जिस तरीके से वेरिएशंस को डेवलप किए जा रहे हैं, तो आई थिंक ये डिफरेंट थ्रेट रहेंगे इस मैच में। उसके अलावा अगर हम तो ये एक्सपेक्टर भी हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये एक्सपेक्टर भी हैं, और साथ ही में आई थिंक इनके पास वो चीज़ है कि कहीं पे भी चेंज कर देंगे पूरे इक्वेशन को मैच के। तो वो चक्रवर्ती की बात भी करनी हमको ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो विराट कोहली के पास एक्सपीरियंस और रोहित शर्मा के पास एक्सपीरियंस, पंड्या के पास एक्सपीरियंस, राहुल के पास एक्सपीरियंस, शमी के पास एक्सपीरियंस, कुलदीप के पास एक्सपीरियंस, जडेजा, उसके बाद अक्षर पटेल भी अब प्रेटी मच एक्सपीरियंस है, गिल भी एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम में हमको दिखाई दे रही है। गिल के पास भी अब ठीक ठाक 1500 रन का 1000-1500 रन का एक उनके पास भी एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक ये टीम एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, तो न्यूजीलैंड से आगे रहेगी उस चीज़ में। बिल्कुल वो एक कहानी रहेगी, क्योंकि बॉलिंग न्यूजीलैंड की जो है वो थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर हम देखें तो टीम बैलेंस जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस है। पहली बात तो कंडीशंस एशिया की है, दुबई में मैच है और इंडियन टीम भी एशिया में ही पैदा हुई है, इंडियन टीम यहीं पे खेली है बचपन से। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा कंडीशंस फेवरेबल है इंडिया के लिए। और टीम का जो बैलेंस है कि आप 4 स्पिनर्स की बात कर लें, नंबर 8 तक बैटिंग देख लें, स्पिनर्स बैटिंग भी कर लेते हैं, पेसर्स भी 2 हैं, शमी विथ न्यू बॉल, शमी विथ ओल्ड बॉल, शमी विथ हिज यॉर्कर्स जो कि पिछले मैच में दिखाई दिया। बैटिंग की आप बात करें, श्रेयस अय्यर हिट करते हैं, विराट कोहली एक्यूमुलेटर हैं, रोहित शर्मा ऊपर से हिट करते हैं, गिल भी लंबा खेलना जानते हैं, राहुल जो कि किसी भी रोल को अपना सकते हैं, पंड्या जो कि वो भी किसी भी रोल को अपना सकते हैं लेकिन फिनिशर बहुत अच्छे हैं। तो आई थिंक जो टीम का बैलेंस बन रहा है वो बहुत ज़्यादा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस एप्ट है, और बिल्कुल जीतने के लिए आई थिंक इंडियन टीम जाएगी, क्योंकि ये टीम बैलेंस के साथ में अगर आप नहीं जीतते हैं तो आई डोंट थिंक कि गटेड जिस तरीके से इंडियन टीम होगी उसके बाद वो हमसे देखा नहीं जाएगा, बीइंग अ फैन भी। और बिल्कुल आई थिंक इंडियन टीम भी नहीं वो चीज़ को झेल पाएगी, वो भी एक चीज़ है। उसके बाद एक बहुत अनफेयर एडवांटेज रहेगा न्यूजीलैंड को, क्योंकि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंडियन टीम की विराट कोहली है व्हेन इट कम्स टू ओडीआईज। और जिस तरीके से ये अपनी इनिंग्स को पेस करते हैं और जिस तरीके से चेस करते हैं, जिस तरीके से इनिंग्स को फिनिश करना जानते हैं ये भी, तो विराट कोहली आई थिंक वो एलिमेंट है जो कि सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज बनते हैं दोनों टीम्स में। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इंडियन टीम की बनते हैं क्योंकि ये रीड अच्छे से करते हैं कंडीशंस को, और जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे तो फिर इसीलिए इनको किंग कहा ही जाता है। तो योर हाइनेस वी होप कि आप परफॉर्म करें इस मैच में, ये उम्मीद रहेगी हमारी हर एक इंडियन फैन की। उसके बाद अगर हम कुछ बात करें वीकनेसेस के बारे में इंडियन टीम की, तो वो भी थोड़ी सी हैं जिसके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये, रोहित शर्मा का फॉर्म इज़ अ सीरियस कंसर्न अब, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत टाइम से फ्लॉप हो रहे हैं और इंडियन टीम को ज़रूरत है उनकी, हमारे कैप्टन की, कि वो रन्स बनाएं और अच्छी कैप्टनसी करें। कहीं पे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो डिफेंसिव कैप्टनसी दिखाई दी है कुछ कुछ जगह पे। कभी कभी हम देखते हैं कि रन्स के फ्लो को रोकते नहीं हैं, जाने देते हैं मैच को एज इट इज़, देखते हैं कि जो भी होगा बैटर गलती करे। तो आई थिंक स्पिन आपको लगानी है, जब भी आप स्लिप भी लीजिए, आप अटैकिंग फील्ड रखिए कि सिंगल्स आपको नहीं देना है, आप मान लीजिए शॉट्स उनको, क्योंकि यहाँ पे शॉट्स मारने ईजी नहीं है, तो इसमें विकेट्स का परचेज आप ले लेंगे वहाँ पे। तो रोहित शर्मा की कैप्टनसी, रोहित शर्मा का बैटिंग फॉर्म, दोनों कंसर्न थोड़ा सा हो सकता है। कैप्टनसी लोग कहेंगे कि खराब नहीं हुई है क्योंकि जीत रही है टीम, लेकिन ऐसे नहीं देखा जाता इन चीज़ों को, क्योंकि कैप्टनसी में आप देखते हैं कि टैक्टिक्स क्या रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। उसके बाद अगर हम एक और वीकनेस की बात करें तो इंडियन टीम प्रेशर में चोक करना जानती है, हमने देखा है ये चीज़। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिस तरीके से हम लोग जीते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो मैच ऑलमोस्ट चला गया था, लेकिन वहाँ से फिर से हमने वापसी की हमारी बॉलिंग के दम पे। 30 पे 30 चाहिए थे, वहाँ पे भी खराब कप्तानी रोहित शर्मा की दिखाई दी थी, जब 36 पे 54 रन चाहिए थे, और अक्षर पटेल को आपने बोल दी थी अगेंस्ट हेनरिक क्लासन, बेस्ट स्पिन बैशर इन द वर्ल्ड करंटली T20 आईज में। तो ऐसे में आई थिंक वो कुछ कैप्टनसी एरर्स होते हैं, और साथ ही में प्रेशर में चोक करने की एबिलिटी भी इंडियन टीम में है। तो लेट्स होप कि नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप दोनों ही जगह पे चोक करते हैं, आप ना कीजिए, क्योंकि अब इट्स टाइम टू विन। अब शायद हम नहीं ले पाएंगे लन नहीं ले पाएंगे, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम रिजवान नहीं हैं, तो वही कहानी है। उसके अलावा वीकनेस होती है इंडियन टीम के लिए जब न्यूजीलैंड का न्यू बॉलिंग अटैक आता है। वैसे भी न्यू बॉल जब आती है तो कोई भी बॉलर कोई भी टीम को परेशान करता है, लेकिन न्यूजीलैंड की जो टीम है उनके पास मैट हेनरी न्यू बॉल से आते हैं, जेमिसन आते हैं, दोनों के पास एक कंट्रोल बहुत बेहतरीन है। जेमिसन के पास बाउंस भी है, मैट हेनरी के पास कंट्रोल बहुत अच्छा है, और जिस तरीके से ब्लफ करते हैं किसी भी बैट्समैन को, वो बहुत ही अलग किस्म के बॉलर बन जाते हैं। दूसरी बार शुभमन गिल को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया था, उन्होंने उनको ब्लफ किया था, उन्होंने अपनी स्किल्स को ऐसे दिखाया कि सेटअप कैसे करते हैं और किस तरीके से उन्होंने बॉल को सीधा रखा और एलबीडब्ल्यू किया शुभमन गिल को लास्ट मैच में। तो वो एक कहानी है जो कि डेडली बनाती है न्यूजीलैंड को, और इंडिया को की वीकनेस को बताती है कि न्यू बॉल अटैक से थोड़ा सा वीकनेस है। डेथ बॉलिंग की बात करें इंडियन टीम की, तो वो भी कंसर्न है, क्योंकि शमी यॉर्कर्स अच्छी कर रहे हैं अभी तक तो, लेकिन दूसरा एंड पे कौन करेगा डेथ बॉलिंग अगर न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है, लंबा जाती है, या फिर कह लें आप डिफेंड कर रहे होते हैं और टीम को ज़रूरत है उस टाइम पे, तो ऐसे में क्या कहानी होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या न्यू बॉल से डेथ बॉलिंग करेंगे,
या फिर कह लें कि चक्रवर्ती हमको दिखाई देंगे। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा कि डेथ बॉलिंग कौन करेगा, तो ये एक वीकनेस हो सकती है। उसके अलावा एक और वीकनेस ये भी है कि ये टीम बहुत ज़्यादा रिलायंट है ऑन विराट कोहली, क्योंकि अगर विराट कोहली आउट हो जाते हैं गलती से, फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड ना हो ऐसा, बिल्कुल आप गाली मत दीजिएगा मुझे, लेकिन ये टीम बहुत रिलायंट है कोहली पे। और ऐसे में अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर कौन वो प्लेयर होगा जो कि लंबा इनिंग्स को लेके जाएगा, कौन खड़ा रहेगा 50 ओवर्स तक, कौन इनिंग्स को पेस करेगा अच्छे से, वो एक कहानी रहेगी जो कि बिल्कुल डिसाइड कर सकती है मैच को। तो ये एक कहानी है। बात करते हैं न्यूजीलैंड की भी, इनके पास भी प्रिटी मच एक वैलिड पॉइंट्स हैं स्ट्रेंथ्स के और वीकनेसेस के अपने। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो पहली बात तो ये एक मैच खेले हुए हैं दुबई में। सबसे बड़ा इनको जो प्लस पॉइंट है इनके पास वो ये कि इन्होंने एक मैच खेला है इंडिया के अगेंस्ट और हारे हैं इंडिया से। तो ऐसे में ये टीम बिल्कुल चक्रवर्ती के अगेंस्ट भी प्लान बना के आई है, जैसे कि मिचेल सेंटर ने बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्लान्स है हमारे अगेंस्ट वरुण चक्रवर्ती। एक मैच खेले भी हैं, तो ये टीम डेटा ड्रिवन टीम भी है, प्लानिंग अच्छे से करके आती है। तो आई थिंक कि इनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन क्योंकि वो चीज़ करके आ रहे हैं तो उसको हमको काउंट करना पड़ेगा इन स्ट्रेंथ पॉइंट। उसके अलावा विलियमसन इनिंग्स को पेस करते हैं बहुत हद तक, हम देखते हैं तो अच्छे से पेस करते हैं इनिंग्स को। दूसरी बात, एक एंड को पकड़ के रखते हैं। सचिन रविंद्र जैसा प्लेयर अगर इनके पास खड़ा हो जाए साथ में, जो कि यंग गन भी है, अंदर पॉजिटिव है न्यूजीलैंड के लिए, तो अगर उनके साथ में कोई विलियमसन जैसा प्लेयर खड़ा हो जाए रविंद्रा के साथ में, तो ऐसे में ये टीम फिर कितना भी बड़ा रन का स्कोर बना सकती है। तो ऐसे में विलियमसन का आउट करना बहुत ज़रूरी है, वो रॉक बन के खड़े होते हैं इनके पास, तो वो एक कहानी बिल्कुल रहेगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें मिचेल सेंटनर की कैप्टनसी की, तो बहुत अग्रेसिव माइंडसेट के साथ में कैप्टनसी करते हैं, प्लानिंग अच्छी करते हैं। फील्ड आप देखिए हमेशा अटैकिंग होती है, डिफेंसिव नहीं होती है। तो सेंटर की कैप्टनसी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है ही। और सेंटर की बॉलिंग को अगर हम काउंट ना करें तो फिर ये स्ट्रेंथ्स के पॉइंट सारे ही बिल्कुल इनवैलिड हो जाएंगे। तो सेंटर की बॉलिंग जो है बिल्कुल जिस तरीके से ब्लफ करते हैं बैट्समैन को और जिस तरीके से कंट्रोल दिखाते हैं, क्योंकि ये फिंगर्स भले ही दो हैं लेकिन ये जिस तरीके से कंट्रोल वो करते हैं वो बहुत ही कम आई थिंक लेफ्ट आर्म स्पिनर्स या कोई भी स्पिनर्स करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। और आई थिंक मेरे लिए ये वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर हैं अभी। तो सेंटर इज द प्लेयर जिसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। आप इनको निकाल दीजिए, 10 ओवर्स में 40 रन बनाइए और निकाल दीजिए, इनको मत अटैक करिए आप। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी टू द टीम, क्योंकि अगर गलती से सुन लें तो प्लीज़ सेंटर को आप निकाल दो, क्योंकि वो विकेट टेकर हैं और वो आपको बहुत सीरियस डेंट देके जा सकते हैं आपकी लाइनअप को। तो वही कहानी है ही। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फील्डिंग अटैकिंग करते ही हैं, पोजीशंस अटैकिंग होती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि सिंगल्स नहीं देते आपको इजीली। अगर आप देखेंगे तो अगर आप सिंगल्स को जब भी गैप को पीएस करना चाहेंगे तो फिलिप्स आपको दौड़ते हुए दिखेंगे, आपको कॉनवे दिखेंगे, आपको रविंद्रा दिखेंगे, सेंटर दिखेंगे। तो ऐसे में ये टीम आपको ईजी रन्स नहीं देगी। तो आप कभी भी अगर रन्स बना रहे हैं पहले तो आपको 20-25 रन्स का मार्जिन रखना ही पड़ेगा, जो कि ये रोकेंगे। तो वो एक कहानी है। उसके अलावा प्लानिंग, ये टीम बाहर से बहुत प्लानिंग करके आती है, डेटा ड्रिवन टीम है ही, और अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं, तभी इतने आगे ये पहुंच चुके हैं। दूसरी बात ये भी है, मल्टीपल जगह पे खेल चुके हैं, पाकिस्तान में खेल चुके हैं, दुबई में खेल चुके हैं। तो ऐसे में ये टीम जिस तरीके से हंगर दिखा रही है, तो ये टीम बिल्कुल सेटल होने नहीं आई है यहाँ पे फॉर रनर्स अप स्पॉट। तो ये टीम को देखना पड़ेगा वहाँ पे। दूसरी बात, स्पिन इनके पास में 4 स्पिनर्स इनके पास भी खेल रहे हैं। अगर आप बात करें सेंटनर की, अगर आप बात करें ब्रेसवेल की, अगर आप बात करें रचिन रविंद्रा की, और अगर आप बात करें ग्लेन फिलिप्स की, तो 4 स्पिनर्स इनके पास पूरे खेलते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो चैलेंज तो पोस्ट कर सकते हैं इनके 4 स्पिनर्स। डेरिल मिचेल का ऑप्शन भी है जो कि थोड़ा सा मीडियम पेस करते हैं, उनका भी एक ऑप्शन बन सकते हैं। दूसरी बात, हम इनकी वीकनेसेस पे अगर आते हैं तो यही कहानी है कि इनकी वीकनेसेस इंडिया की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया की अगर स्पिन की चोक की बात करें, जिस तरीके से चारों स्पिनर्स जब आएंगे गेम में, तो इनकी खेलने की एबिलिटी कितनी है वो टेस्ट हो जाएगी। एंड आई डोंट थिंक कि इन 4 स्पिनर्स को खेलने की क्वालिटी इनके पास में है। कंडीशंस दुबई की है, इसलिए वो चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो आई थिंक वहाँ पे इनको वीकनेस रहेगी, क्योंकि ये रन्स को फ्री फ्लोइंग तरीके से बना नहीं पाएंगे। रविंद्रा आउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जब भी खेलेंगे फ्री फ्लोइंग ही खेलेंगे। तो वही कहानी बिल्कुल रहेगी। उसके अलावा पॉजिटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे इस मैच में, ऐसा मेरी प्रेडिक्शन है कि जहाँ रन्स बनेंगे वहाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे कि बाउंड्रीज भी निकालें, जो पिछला मैच में अगेंस्ट इंडिया उन्होंने नहीं किया था। विलियमसन एक एंड पे खड़े ही रह गए थे, तो वो एक चीज़ हो गई थी इनके साथ में। तो आई थिंक कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलने को देखेंगे, कितना एबल हो पाएंगे, कितना कर पाएंगे, वो एक क्वेश्चन रहेगा। आई डोंट थिंक कि सक्सेसफुल हो पाएंगे उस चीज़ में, वो एक बात है। उसके अलावा इनके अगर लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उसमें क्वालिटी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। लेथम अच्छा स्पिन खेलते हैं, लेकिन अगर आप लेथम को हटा दें वहाँ से, डेरिल मिचेल की आप बात करें, वो भी स्लो बैटिंग कर रहे हैं। अब फिर से पिछले कुछ टाइम में ट्राई सीरीज जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें तेज़ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वो आई थिंक कि दुबई में आके जिस तरीके से अपना बल्ला बस रख देते हैं सामने, रन बनाने को नहीं देखते हैं। तो मिचेल को अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। फिलिप्स, आई डोंट थिंक कि दुबई के लिए उनके उनके बैट पर रन हैं, क्योंकि दुबई में आई डोंट थिंक सूट करेगा उनकी बैटिंग स्टाइल को ना। ब्रेसवेल पे आप नंबर 7 पे उम्मीद कर सकते हैं। सेंटनर भी नंबर 8 के बैटर ज़रूर हैं, कितना अच्छा करेंगे मुझे उस पर बहुत डाउट्स हैं। तो लोअर बैटिंग ऑर्डर जो इनका है वहाँ पे एक क्वालिटी की कमी आपको दिखाई देती है, तो वो एक बात है।
दूसरी बात, बहुत ज़्यादा रिलायंट है व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग सेंटनर पे और मैट हेनरी पे, क्योंकि सेंटनर अगर स्पिन में अच्छा नहीं करते हैं तो ब्रेसवेल आपको कंट्रोल नहीं दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, रचिन रविंद्रा की बात करेंगे तो ही इज़ अ पार्ट टाइमर, वो भी एक बात है। उसके अलावा फिर हेनरी की बात करेंगे तो अगर हेनरी खेलते हैं तो न्यू बॉल से जिस तरीके से हेनरी काम करते हैं तो हेनरी के ऊपर भी ये टीम बहुत डिपेंडेंट है। तो ये 2 पॉइंट्स रहेंगे वीकनेसेस के भी। उसके बाद अगर हम और देख लें वीकनेसेस अगर, तो मिडिल मिडिल ओवर्स में जो बैटिंग ये करते हैं बहुत डिफेंसिव करते हैं। अगर विलियमसन की बात करें दुबई में, मैं दुबई की बात कर रहा हूँ मेनली, लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो दुबई जैसी कंडीशंस में अगर विलियमसन जैसा प्लेयर खड़ा हो जाए, मिचेल खड़ा हो जाए, तो क्या ये दोनों रन्स बनाएंगे तेज, ये क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि अगर रविंद्रा ऊपर आउट हो गए तो मिचेल और विलियमसन ही आपको दिखाई देंगे बैटिंग करते हुए। तो ऐसे में क्या मिचेल और विलियमसन तेज खेल पाएंगे, उस पर आई डोंट थिंक कि वो कर पाएंगे, क्योंकि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग बहुत क्वालिटी वाइज इंडिया के पास अच्छी है। तो वो एक चैलेंज इनको रहेगा। दूसरी बात ये भी है, इनके पास भले ही स्पिनर स्टार हैं लेकिन लैक ऑफ क्वालिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि फिलिप्स इज अ पार्ट टाइमर, रविंद्रा इज अ पार्ट टाइमर, ब्रेसवेल आप एक पूरे स्पिनर की तरह नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी एबिलिटीज आई डोंट थिंक की है। जो कि आप कंपेयर करेंगे इंडिया के स्पिन के बॉलर्स को, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक कि आपको सेम चीज़ दिखेगी। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा कंसर्न इनके लिए है कि हेनरी का क्या होगा, क्योंकि हेनरी अगर फिट नहीं होते हैं तो ये टीम आधी हो सकती है व्हेन इट कम्स टू न्यू बॉल बॉलिंग, बिल्कुल। तो वो एक कंसर्न रहेगा। उसके अलावा अगर हम देखें प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, तो इंडिया के लिए मैंने 5 प्लेयर्स को पिक किया है। विराट कोहली जहाँ खड़े होते हैं हर हर मैच को अपना बना सकते हैं, किंग है बिल्कुल, और इनिंग्स को पेस करते हैं, इनिंग्स को ख़त्म करते हैं और मैचेस को जीतना जानते हैं। चेज में 28 हंड्रेड्स हैं और दिस इज़ द मैन जिसको आउट करेगी न्यूजीलैंड सबसे पहले देखने की, और देखेगी कि कैसे इनको आउट करें, क्योंकि ही इज़ अ प्लेयर फॉर बिग मैच। वो एक कहानी है। श्रेयस अय्यर इस तरीके से स्पिन को खेलते हैं, ये बहुत बड़े चैलेंजर रहेंगे न्यूजीलैंड टीम के लिए, और श्रेयस अय्यर का रिसेंट फॉर्म भी बता रहा है आपको ये चीज़। तो आई थिंक ये कंसर्न रहेगा। अक्षर पटेल ऑलराउंडर भी है, नंबर 5 पे बैटिंग करते हैं, स्पिनर भी अच्छे हैं, ये बहुत बड़ा रोल लेके आएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल विद बॉल हैज़ बीन फिनोमिनल, हैज़ बीन ब्यूटीफुल, विद बैटिंग भी नंबर 5 पे अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये एक चैलेंजर रह सकते हैं। चक्रवर्ती एक्सपेक्टर रह सकते हैं, इस मैच में परेशान किया पिछले मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो एक कहानी रहेगी कि चक्रवर्ती कैसा करते हैं, बट आई होप वो अच्छा करें, इंडियन टीम ट्रॉफी उठाए। और शमी वेटरन है, और शमी पुराने काफ़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो बॉलिंग अभी भी कर रहे हैं मज़ा आ रहा है देख के, कंट्रोल दिखा रहे हैं, न्यू बॉल से भी दिख रहा है कंट्रोल थोड़ा सा, और फाइनली हम डेथ बॉलिंग भी अच्छी करते हुए हमको देख पा रहे हैं। तो शमी के ऊपर भी बहुत रोल जिम्मेदारी रहेगी। अब न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं, यंग गन रचिन रविंद्रा की बात करेंगे। रचिन रविंद्रा अगर खड़े हो जाएंगे तो मैच को ले जा सकते हैं इंडिया से थोड़ा सा दूर। तो कोशिश करनी होगी कि इनको सबसे पहले आउट करें, क्योंकि फ्री फ्लोइंग प्लेयर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, और ये अपने शॉट्स को नहीं रोकते हैं, तो और ये स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो ये चैलेंजर हो सकते हैं। दूसरी बात, केन विलियमसन की बात करेंगे, अगर ये भी खड़े हो जाते हैं तो ये अलाउ करते हैं बाकी प्लेयर्स को अपने आसपास खेलते हुए, क्योंकि ये एक एंड खड़े होके बस सिंगल डबल आपको करते हुए देख सकते हैं, और बाकी प्लेयर्स पॉजिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं, बाउंड्रीज निकाल सकते हैं, वो एक चीज़ है। मिडिल सेंटर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी उनकी फिंगर्स के ऊपर, कि अपने फिंगर्स को फिर से अच्छे से यूज़ करें, और जैसा कि उनका नर्डी लुक है, इनका काम भी वही है, दिमाग इनका बहुत फास्ट चलता है, बहुत ब्रिलियंट इनका माइंड है स्पिन में जब बॉलिंग करते हैं, तो वही कहानी होगी। मैट हेनरी को देखना होगा कैसे वो काम करते हैं, क्योंकि बस वो फिट अगर होते हैं तो आई थिंक उनके पास एबिलिटी है डिसमेंटल करने की इंडिया के टॉप ऑर्डर को, लेट्स होप वो चीज़ ना हो। उसके बाद अगर हम मैचअप्स की बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स है, मैंने 4 मैचअप्स को पिक किया है यहाँ पे। पिक तो मैं बहुत सारे करना चाहता हूँ, लेकिन 4 पे खुद को रिस्ट्रिक्ट किया है। सबसे पहले सेंटर वर्सेस विराट कोहली। विराट कोहली पिछले मैच में बहुत पॉजिटिव दिखाई दी अगेंस्ट स्पिन, बहुत ही अच्छा खेले, स्ट्राइक को अच्छे से रोटेट कर रहे थे, लेकिन फिर कहानी एक ही है कि सेंटर भी कोई ईजी बॉलर नहीं है खेलने के लिए। तो ऐसे में क्या सेंटर विराट कोहली को आउट कर पाएंगे, लेट्स होप ना हो, टचवुड, वो एक कहानी होगी। उसके बाद विराट कोहली कैसे उनको यूटिलाइज करते हैं, क्या उनको शॉट्स मारने जाएंगे, लेट्स होप कि ना मारने जाएं, क्योंकि उनको निकाल दीजिए काम हो जाएगा, तो वो एक बात है। उसके अलावा अक्षर पटेल और जडेजा वर्सेस केन विलियमसन। केन विलियमसन के अगेंस्ट अगर आप देखते हैं अक्षर और जडेजा को, तो उनको बहुत परेशान करते हैं लेफ्ट आर्मर्स, और जडेजा स्पेशली विलियमसन के अगेंस्ट बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ बॉलिंग करते हैं, और विलियमसन को चाहिए कि थोड़ा सा रूम उनको मिल जाए कि वो कट मार पाएँ, वो अगर स्लॉक करना चाहें शॉर्ट बॉल को तो यहाँ मिड विकेट पर स्लॉक कर पाएँ, वो एक चीज़ होती है। उसके अलावा विलियमसन को चाहिए ईजी सिंगल्स, अगर इनको नहीं मिलेंगे तो ये पैनिक कर सकते हैं, और हम उनको देखते हैं कि हट के कोशिश करते हैं कि कट की बॉल बनाएं, और जडेजा को आप हटेंगे कुछ भी करेंगे, जडेजा इज़ अ वेरी फास्ट बॉलर, मतलब वो स्पिनर है लेकिन उनकी स्पीड्स बहुत हायर साइड पे होती है, 100, 90, 95, तो ऐसे में इनको ईजी नहीं होगा कट करना। दूसरी बात, इनको स्वीप मारना भी ईजी नहीं है, तो इसीलिए आई थिंक ये भी राइवलरी देखने में मज़ा आएगा। दूसरी बात, चक्रवर्ती वैसे रचिन रविंद्रा की बात करेंगे, अगर रविंद्रा थोड़े से खड़े हो जाते हैं आगे तक खेलते हैं तो चक्रवर्ती को खेलना उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। चक्रवर्ती देखा नहीं है रविंद्र ने उनको बहुत ज़्यादा, और चक्रवर्ती के पास एबिलिटी है टू डिसमिस एनी बैटर इन द वर्ल्ड, तो वो आई थिंक इनको थोड़ा सा इनके अगेंस्ट काम कर सकते हैं, और रविंद्रा को अगर अच्छा करना है इस मैच में तो चक्रवर्ती को उनको अच्छा खेलना बहुत जरूरी है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा।
सबसे इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है कि सेंटर जब आते हैं बॉलिंग करने और श्रेयस अय्यर अगर सामने खड़े होते हैं तो श्रेयस अय्यर कैसे सेंटर को हैंडल करेंगे, क्योंकि सेंटर एक है अच्छे बॉलर और श्रेयस अय्यर अपने शॉट्स को रोकते नहीं हैं। दूसरी बात, अगर वो खड़े होंगे तो कोहली शायद साथ में होंगे या के राहुल हो सकते हैं, अक्षर पटेल हो सकते हैं। चांसेस है कि श्रेयस अय्यर आपको थोड़ा सा स्ट्राइक करते हुए दिख जाए। तो ऐसे में कि श्रेयस अय्यर सेंटर को मारेंगे शॉट्स, अटैकिंग खेलेंगे, वो एक बात है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेडिक्शंस की तो ये हमारे मैचअप्स खत्म हो गए। अगर हम बात करें प्रेडिक्शंस की तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे लगता है इंडियन टीम जीतेगी ये मैच। और ये मैच ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि अगर इंडियन टीम चेस करती है तो 45 ओवर्स तक मैच खत्म होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो आई सी इंडियन टीम विनिंग बाय 40-50 रन ये मैच ये होना चाहिए, क्योंकि ये मैं क्वालिटी की का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं कंडीशन से जितना फेवरेबल है हमारे लिए उसकी भी बात कर रहा हूँ, और जिस तरीके से इंडियन टीम में सीनियरिटी है, जो एक्सपीरियंस है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। तो इन सबको मैं इंक्लूड करके ये चीज़ बोल रहा हूँ। दूसरी बात, मैं ये देखना चाहता हूँ इस मैच में और शायद दिखेगा भी हमको कि जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम है ये पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगी। मतलब जहाँ रन स्कोरिंग ऑप्शंस होंगे ये छोड़ेंगे नहीं, इनको फुल टॉस मिलेगी, ये मारेंगे, इनको ओवर पेस बॉल मिलेगी, ये ड्राइव करेंगे, ये छक्के मारेंगे, ये अक्षर पटेल जडेजा को छोड़ना नहीं चाहेंगे, ये सीरीज भी मारने को देखेंगे। तो ये सब चीज़ ये करते हुए हमको दिख सकते हैं। आई स्टिल सी न्यूजीलैंड टीम लूजिंग दिस मैच। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, अगर आप पिछले मैच में जाए अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो वहाँ पे अक्षर पटेल और जडेजा ने बहुत ही किफ़ायती बॉलिंग की थी, इकोनॉमिकल रहे थे। तो उसमें एक कहानी हो सकती है कि ये शुरुआत से ही जब अक्षर पटेल 1 चेंज या 2 चेंज बॉलर आते हैं तो शायद ये नहीं देखेंगे अक्षर पटेल को सिर्फ अपनी लाइन लेंथ को बना के रखते हुए। तो ये चाहेंगे उनको डिसमेंटल करते हुए उनको थोड़ा सा उनका स्पेल बिगाड़ने को देखेंगे और रन्स मारने को देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये चैलेंज रहेगा अक्षर पटेल और जडेजा के लिए, जो मुझे लगता है इस मैच में हो सकता है। बाकी आई होप कि पिच थोड़ा सा ट्रूअर साइड पे रहे, तो थोड़ा सा फ्लैटर साइड पे रहे, नॉट फ्लैट, नॉट स्पिनिंग, नॉट टू मच स्पिनिंग। मैं देखना चाहता हूँ कि बीच में कहीं पे रहे कि बैट्समैन भी कुछ कर पाए और बॉलर्स भी अपना काम अपनी स्किल से कर पाए। तो ये रही मैच की पूरी बातें प्रीव्यू वीडियो में। और फिर से हम लोग लाइव करेंगे मैच के बीच में भी, अगर आप लोग जुड़ पाएंगे तो बिल्कुल मज़ा आएगा, बात करेंगे मैच की। और लेट्स होप इंडियन टीम जीते, हमारे नर्व्स कंट्रोल में हो, क्योंकि आज की रात काटनी मेरे लिए मुश्किल हो रही है। दूसरी बात, कल जब तक टॉस नहीं हो, जब तक मैच का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आई थिंक पैनिक होता रहेगा, डिप्रेशन हो जाएगा कुछ भी अगर उल्टा सीधा होता है तो। बट लेट्स होप कि इंडियन टीम जीते, फिंगर्स क्रॉस्ड, एंड प्रे करें हम लोग साथ में बिल्कुल, और सपोर्ट बने एक दूसरे का इस टाइम में जो कि हार्ड होता है हम लोग के लिए बीइंग इंडियन क्रिकेट फैन। तो बाकी बिल्कुल सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोग का इस चैनल को ग्रो करने के लिए भी, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत दिल के करीब है, क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ आपसे और ये चीज़ करके मेरा दिन बन जाता है। तो इसीलिए आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, बुरा लगता है तो भी आप मुझे बताइए, आप क्या देखना चाहेंगे वो भी आप मुझे बताइए। तो ठीक है, मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद।